नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में जो भी हम लोगों ने अब तक जैसे टॉपिक वाइज हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास पढ़ा है, उस क्लास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत का तटीय मैदान और समुद्री विस्तार। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के जो राज्य हैं वो 9 राज्य जो ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं, जो कि भारत का जो दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, दक्षिणी विस्तार आप देखेंगे कि यहाँ गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक समुद्र का विस्तार है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं उनको तटीय राज्य कहते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बता देना है कि कितने राज्य लगे हैं, तो 9 राज्य लगे पड़े हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? तो कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये भारत है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। फिर दक्षिण में आप देखेंगे तो हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो भारत है वो 3 सागरों से घिरा हुआ है, और यहीं पर स्थित जो लास्ट छोर है यहाँ पर स्थित है आपका कन्याकुमारी, ठीक है। तो इसलिए कन्याकुमारी को 3 सागरों का संगम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। तो भारत में जो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो है कौन सा है? गुजरात, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे देखना है, अगर द्वीप समूह सहित अगर बात करें, ठीक है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश सहित बात करें तो उसमें हो जाएगा अंडमान निकोबार। लेकिन यहाँ पे भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य बोला है, तो इसलिए आप यहाँ पे गुजरात लगाएंगे, ठीक है। जो गुजरात की लंबाई है तटरेखा वो 1214.70 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत का जो सबसे समुद्री सीमा वाला राज्य है वो है गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा राज्य है जो स्थल से घिरा हुआ है? ठीक है, स्थल से कह रहा है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल है वो भी अभी जैसे हमने बताया था कि जो तट रेखा वाले जो राज्य हैं वो गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल ये समुद्र तट से संलग्न क्षेत्र है, महाराष्ट्र भी समुद्र तट से संलग्न क्षेत्र है, केरल भी समुद्र से सटा हुआ है, जबकि जो बिहार है वो चारों तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो जो भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? वो है 7516 किलोमीटर। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन पूछे कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तब हो जाएगा 6100 किलोमीटर, ठीक है। और इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये द्वीप समूहों को मिलाकर, यानी कि द्वीप समूहों सहित ये जो टोटल लंबाई होती है, ठीक है, वो होती है 7516। कई जगह 7516.6 किलोमीटर भी आता है, तो आप 75
7516.6 किलोमीटर आंसर मारेंगे, कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ये नापा जाता है, अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको सब कुछ विस्तृत रूप से बताया गया है कि जो भारत में औसत समुद्र तल नापा जाता है, जैसे कि आप कहीं रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, और अगर विदेश की यात्रा कर रहे हैं तो बाई एयर करेंगे, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे कि एक बोर्ड लगा रहता है और वहाँ पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई फला फला फला। ठीक है, तो ये जो नापा जाता है, ठीक है, औसत ऊंचाई समुद्र यानी कि जो तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है वो कहाँ से नापा जाता है? चेन्नई से। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, तो यहीं से औसत तल नापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का भाग कह रहा है, तो पश्चिमी तट का भाग ये देखेंगे, जो काठियावाड़ है ये पश्चिमी तट में बिल्कुल है, गुजरात के पास है। ठीक है, इसको काठियावाड़ बोलते हैं। कोंकण तट भी बिल्कुल है। मालाबार भी बिल्कुल तट है। जो ये कोंकण है महाराष्ट्र और गोवा के मध्य स्थित है, इसे कोंकण तट कहते हैं। मालाबार भी आपके दक्षिण में है, केरल के पास। और जो कोरोमंडल तट है ये पूर्वी तट का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो उसका जो क्षेत्र है, ठीक है, उस मैदान का या उस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो सर्वप्रथम जो खोज किया था वो किसने किया था? वास्को डी गामा। और वास्को जो डी गामा था वो क्या था? एक पुर्तगाली था। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों का ये श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील भारत की अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब हो जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि EEZ। ये होता है 24 से 200 नॉटिकल मील, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? 200 नॉटिकल मील। अगर ये यहाँ पे देखिए आधार रेखा बोला है, जो आधार रेखा होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये भारत है, भारत का विस्तार है, और ये समुद्र है। ठीक है, समुद्र है। यहाँ पे जो ये भाग है ये काफ़ी कटा छटा है। ठीक है, कटा छटा होने के नाते यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींचा गया। ठीक, इस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं आधार रेखा। ठीक, और आधार रेखा से पूछ रहा है, तो आधार रेखा से कितना? 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप यूट्यूब जो अनूप स्टडी जोन यूट्यूब जो चैनल है आप उस पर जाएँ, प्लेलिस्ट में भारत का समुद्री जो सीमा है वो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, हिंद महासागर के तट पर स्थित निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है? तो इसमें से आप देखेंगे कि ये सब जो म्यांमार, श्रीलंका हैं ये काफ़ी छोटे छोटे देश हैं। पाकिस्तान ये चूँकि उत्तर में स्थित है तो इसका कुछ हिस्सा तो आता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो भारत का जो स्थिति ऐसा है वो सबसे अधिक है। और अभी आप पीछे देखे ही हैं कि 3 सागरों का जो मिलन है वो यहाँ पे आके 3 सागरें मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, की दूरी आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक होती है? ठीक है, तो
जो कॉन्टिग्यूअस जोन या इसे बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल, ये होता है आधार रेखा से 24 समुद्री मील, यानी कि ऑप्शन क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है निम्नांकित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो भारत में अगर सबसे पूछे सबसे लंबी तट रेखा तो वो तो हो गया गुजरात, लेकिन आपको इसमें से बताना है। ठीक है, अब इसमें से अगर आप बता रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्रम से देखें, क्रम से भी पूछ देता है कई बार एग्जाम में, क्रम से ये पूछता है कि कूट बना कर दे देता है 1 2 3 4। ठीक, तो इसमें से आपको बताना है, तो यहाँ पे एक नज़र आप डाल लें कि पहले पे है गुजरात, ठीक है, दूसरे पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और तीसरे पे है तमिलनाडु, चौथे पे है महाराष्ट्र और पांचवें पे है केरल। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। आपको किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, अगर निम्न में से आए या फिर कूट बना के दे, तो आप उसको बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कयाल निम्न में से क्या है। तो कयाल क्या है, कयाल देखिए यहाँ ऑप्शन है कश्मीर में पाए जाने वाले केसर, नहीं बिल्कुल नहीं। केरल के तट पर मिलने वाले लैगून, जी हाँ बिल्कुल यही, जो केरल के तट पे जो ये लैगून होता है, लैगून यानी कि झील होता है ये, ठीक है, इसे वहाँ पे केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये मालाबार तट की जो यह विशेष स्थलाकृति है, यहाँ इसका जो उपयोग होता है वो मछली पकड़ने के लिए और जो अंतःस्थलीय नौकायान होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन देखा होगा पहले पीछे जो वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि जो केरल का संलग्न जो तटीय मैदान है उन्हें मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, केरल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कर्नाटक राज्य में विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, ये यहाँ पे रहेगा कनारा तट, कनारा तट, तो यानी कि जो कर्नाटक राज्य में जो विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान है उसे कनारा तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है ज्वार नदमुख मुख अर्थात एस्चुअरी किस तटीय मैदान की विशेषता है। तो ये है पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ढाल है अत्यधिक तीव्र है, जो पश्चिमी तट है उसका ढाल अत्यधिक तीव्र होने के कारण यहाँ पे जो भी नदियाँ आकर गिरती हैं, यानी कि अरब सागर में जो भी नदियाँ आकर गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती हैं। इस प्रकार से वहाँ पे एस्चुअरी का निर्माण होता है। जबकि वहीं पूर्वी तट में देखेंगे तो जो पूर्वी तट है, ठीक है, उसमें उभार होने के कारण, ढाल मंद होने के कारण जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय मैदान है, अभी हम लोगों ने देखा तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का जो तटीय मैदान है वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस तट पर प्राकृतिक बंदरगाह के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो ये किस तटीय मैदान का विशेषता है, ये है पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता। ठीक है, पश्चिमी जो तटीय है क्षेत्र है वो काफ़ी कटा छटा क्षेत्र है और वहाँ पे जो तट है काफ़ी जलमग्न रहती है।
ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह के विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान होता है। जैसे कि इसमें कुछ प्राकृतिक बंदरगाहों का आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद से मरमा गोवा या मरमा गाँव भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मरमा गाँव। और उसके बाद से कौन सा है, उसके बाद से आप कोच्चि को भी देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद से आप नावा सेवा, ये कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक। तो इतने सारे और भी बहुत सारे हैं, तो मुख्य मुख्य जो हैं उसको आप बता दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए अगला है, एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है। तो जो एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है वो कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। जैसे ये भारत हो गया, ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये भारत है, भारत के यहाँ पे दक्षिणी हिस्से में यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, ये श्रीलंका कुछ ऐसे है, और इसी बीच में क्या है, मन्नार की खाड़ी स्थित है, ठीक है। तो ये एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चिल्का नामक लैगून झील किस तटीय मैदान में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जैसे पश्चिमी तट में गुजरात से लेकर केरल तक के जो तटीय हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसी प्रकार पूर्वी तट में भी जो तटीय मैदान हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि चिल्का नामक लैगून झील, सबसे पहले तो ये जान लें कि चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील है उड़ीसा में, ठीक है। और वहाँ पे जो मैदान है, जो तटीय मैदान है, उसको उत्कल तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चिल्का नामक झील कहाँ पे है, उत्कल तट मैदान के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पुलिकट झील का विस्तार किन दो राज्यों के सीमा पर स्थित है। जो पुलिकट झील है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। इसका पुलिकट झील का ज़्यादा विस्तार आंध्र प्रदेश में है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु में है, इसलिए इसको दोनों के सीमा पर स्थित है, ठीक। अगर एग्जाम में आ जाए, कभी आंध्र प्रदेश आ जाए तो आंध्र प्रदेश मारिए, अगर आंध्र प्रदेश न हो तो तमिलनाडु है तो तमिलनाडु भी आप आंसर उस पर लगा के चले आएंगे, ठीक है। चलिए इसीलिए इसको यहाँ पे बताना ज़्यादा ज़रूरी था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।